आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब असम्बली में बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब असम्बली में बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली में बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली में बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हमजा, अगर सुन पा रहे हैं तो तफसीलन बजट के हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का बजट सेशन कल बरोज मंगल 16 जून को तलब कर दिया गया है, जबकि पंजाब असम्बली का बजट सेशन गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से तलब किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा जारी कर दिया है। जबकि पंजाब असम्बली का जो बजट इजलास है वो कल बरोज मंगल 16 जून को दोपहर 2 बजे शुरू करने का जो ऑर्डर है वो किया गया है। जबकि पंजाब असम्बली के इजलास में कल बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट माली साल 2026-27 का कल पंजाब का जो है वो पेश होगा। जबकि इससे मुतल्लिक जो तलबी का नोटिफिकेशन है इजलास तलबी का वो भी जारी कर दिया गया है और तमाम तर तैयारियां भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि कल पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि इसका जो सदारत है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि कल इजलास में जो है वो वज़रा और काबीना जो है वो भी शरीक होगी। जबकि जो अरकान असम्बली है वो भी बड़ी तादाद में शरीक होंगे। जबकि पंजाब असम्बली में माली साल 26-27 का जो बजट है वो जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो दोपहर 2 बजे बरोज मंगल 16 जून को शुरू होगा। जी, बहुत शुक्रिया हमजा। पंजाब हुकूमत कल 5131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत कल 5131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इतलाक नए माली साल से किया जाएगा। पंजाब बजट 2026 और 27 में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का ऐलान भी होगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला किया गया है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इत्तलाक नए माली साल से किया जाएगा। पंजाब बजट 2026 और 27 में तनख्वाहें और पेंशनर बढ़ाने का ऐलान भी होगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला सामने आया है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया। 752 अरब रुपए की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3560 कुल प्रोजेक्ट्स शामिल करने की तजवीज़ है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर के लिए आइंदा माली साल 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया।
752 अरब रुपए की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3560 कुल प्रोजेक्ट्स शामिल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर की आइंदा माली साल 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। खबर दें आपको, अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का तनाज़ा। मियां अली इशफाक और मोमिना इकबाल की बहन रमशा का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में जॉब की दस्तावेज़ात पेश करने की मोहलत तलब कर ली है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का तनाज़ा है और मियां अली इशफाक और मोमिना इकबाल की बहन रमशा का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में जॉब की दस्तावेज़ात पेश करने की मोहलत तलब कर ली है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का ये तनाज़ा है और मियां अली इशफाक और मोमिना इकबाल की बहन रमशा का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में जॉब की दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी भी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का तनाज़ा मियां अली इशफाक और मोमिना इकबाल की बहन रमशा का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग का मामला। पंजाब असम्बली में सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। मतन के मुताबिक FIR किस थाने में दर्ज हुई, कॉपी ऐवान में पेश की जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली राहिला खादिम हुसैन ने जमा करवाया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग का मामला ऐवान में पहुंच चुका है। पंजाब असम्बली में सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया है, जबकि तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली राहिला खादिम हुसैन ने पंजाब असम्बली में जमा करवाया है। जबकि इसके मतन में लिखा गया है कि क्या ये सच है कि सीसीडी एहलकारों ने ऑस्ट्रेलिया से आई फैमिली पर डाकू समझकर फायरिंग की है, ये ऐवान को बताया जाए। जबकि इस तहरीक में के मतन में लिखा गया है कि क्या ये भी दुरुस्त है कि फायरिंग से गाड़ी में मौजूद लोग जख्मी हुए और 9 साला बच्ची भी जाँ बहक हुई है, इसकी तफसीलात भी ऐवान को बताई जाएं। जबकि इसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस में लिखा गया है कि मुतल्लिका मामले की FIR किस थाने में दर्ज हुई, FIR की कॉपी ऐवान में पेश की जाए। जबकि इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि मुतल्लिका थाना की पुलिस ने सीसीडी एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में भी ऐवान को आगाह किया जाए। जबकि ये जो मामला है, इसके ऊपर जो तरीके तवज्जो दिलाओ नोटिस है वो पंजाब असम्बली में जो नून लीग की रुकन है राहिला खादिम हुसैन, उन्होंने जमा करवाई है, जिसमें जो मुबैना तौर पर चकवाल में फायरिंग का मामला है उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मांगी गई हैं। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। ईरान अमरीका मुआहदे की तकमील पर खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। मतन में कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे की तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी सिफारती कामयाबी है। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के शानदार किरदार पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने ईरान अमेरिका मुआहदे की तकमील, आलमी अमन के फ़रोग और पाकिस्तान की कामयाबी सफारतकारी पर खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि ईरान अमेरिका मुआहदे की तकमील पाकिस्तान के लिए एक तारीखी सफारती कामयाबी है। खित्ते में अमन के फ़रोग, कशीदगी और कमी और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के शानदार और मौसर किरदार पर कौमी क़यादत अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी सफारतकारों और मुतल्लिका कौमी अदारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाता है। करारदाद में ये भी मतन बयान किया गया है कि मौजूदा आलमी हालात में जंग, कशीदगी और तसादुम के बजाय सफारतकारी, मुकालमा और फाहम तफहीम ही पायदार अमन का रास्ता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन, खित्ते के इस्तेहकाम और इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद में ईरान अमेरिका मुआहदे की तकमील में कामयाब सफारतकारी, मौसर राब्ताकारी और दानिशमंदाना कौमी हिकमत अमली पर वज़ीर
आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सफारतकारों और मुतल्लिका कौमी अदारों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। जी ठीक है साम्या, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर समेत सूबा भर के 167 मर्द असातिज़ा और 267 ख़वातीन असातिज़ा के तबादले, 434 लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तबादले उनकी दरखास्तों पर किए गए। तबादले सेहत और फैमिली मसाइल की बुनियादों पर वसूल की गई दरखास्तों के तहत किए गए। वज़ीर तालीम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले 434 असातिज़ा की जानिब से तबादला की दरख्वास्तें दी थी और इस पर अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फैसला कर दिया गया। 167 मर्द और 267 ख़वातीन असातिज़ा के तबादले कर दिए गए हैं। ये असातिज़ा की जानिब से सेहत और मजबूरी और हार्डशिप की बुनियाद पर दरख्वास्त दी गई थी, जिन वजूहात को देखते हुए मेरिट पर महकमा हायर एजुकेशन का कहना है कि ये फैसले किए गए और वज़ीर तालीम की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। हुकूमत का 63 साल पुराना पंजाब वेजिटेबल मार्केट ऑर्डिनेंस 1963 मनसूख करने का फैसला। बिल कायमा कमेटी पंजाब असम्बली बराए लोकल गवर्नमेंट को मौसूल मतन के मुताबिक ऑर्डिनेंस 1963 के मकासद पूरे हो चुके, कानून बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं। ऑर्डिनेंस का मकसद लाहौर में बिक्री सब्जी मंडियों को एक जगह इकट्ठा करना था। सब्जी मंडी के क़याम और मुंतकली से मुतालिक तमाम मकासद मुकम्मल हो चुके। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 63 साल पुराना पंजाब वेजिटेबल मार्केट लाहौर ऑर्डिनेंस 1963 मनसूख करने का फैसला कर लिया है। हालिया इजलास में पेश होने वाले वेजिटेबल मार्केट लाहौर रिपील बिल 2026 की तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें ये बताया गया कि ऑर्डिनेंस 1963 के मकासद पूरे हो चुके हैं और कानून बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। जबकि बिल के मतन के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने ऑर्डिनेंस की तनसीह की सिफारिश की थी, जबकि 1963 का ऑर्डिनेंस लाहौर में मरकजी सब्जी मंडी के क्याम के लिए नाफिज किया गया था। जबकि अगर मैं इसकी आपको तफसीलात बताता चलूँ तो ऑर्डिनेंस का मकसद लाहौर में बिक्री सब्जी मंडियों को एक जगह इकट्ठा करना था, जबकि सब्जी मंडी के क्याम और मुंतकली से मुतल्लिक तमाम मकासद मुकम्मल हो चुके हैं। ये इसके मतन में लिखा गया है। जबकि इसके मतन में लिखा गया पंजाब वेजिटेबल मार्केट लाहौर ऑर्डिनेंस 1963 मनसूख होगा और माजी के तमाम इकदाम बरकरार रहेंगे। जबकि ऑर्डिनेंस की तनसीख से पहले किए गए फैसले और अलॉटमेंट्स कानूनी तौर पर मौसर रहेंगी, जबकि सब्जी मंडी का निजाम मुतासर नहीं होगा, सिर्फ पुराना ऑर्डिनेंस खत्म किया जाएगा। ये कहना था इस मौका पर चीफ विप नून लीग राणा मोहम्मद अरशद का। जबकि राणा मोहम्मद अरशद ने मजीद बताया कि ऑर्डिनेंस अपने मकासद हासिल करने के बाद गैर मौसर हो चुका है। 63 साल पुराने कानून की तनसीख से इंतजामी या तजारती ढांचे में कोई तब्दीली नहीं होगी। जबकि चीफ विप नून लीग राणा मोहम्मद अरशद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर कानूनी फ्रेमवर्क बेहतर कर रहे हैं और इसमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। जबकि अगर मैं बताना चलूँ तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो ये बिल जो है वो लोकल गवर्नमेंट कायमा कमेटी बराए पंजाब असम्बली को मौसूल भी हो चुका है, जिसको जल्द मंजूर भी किया जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और खबर दें आपको, एलडी के मेगा मंसूबों पर बजट की तलवार, 10 बड़े प्रोजेक्ट्स इब्तदाई ड्राफ्ट से आउट हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने एलडीए की मुतादिद तरक्याती स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने से गुरेज कर लिया है। लाहौर के अहम अंडरपास मंसूबा खटाई में कजलबाग चौक और डिफेंस रोड तजवीज़ ज़ेर इल्तिवा का शिकार है। अब्दुल सत्तार ईदी रोड अंडरपास मंसूबा एक बार फिर इंतजार की फहरिस्त में शामिल है। डिफेंस रोड गोलचक्कर अंडरपास भी आइंदा माली साल के बजट से बाहर होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। एलडीए के मेगा मंसूबों पर बजट की तलवार चल निकली है और 10 बड़े प्रोजेक्ट्स इब्तदाई तौर पर जो ड्राफ्ट है उनसे आउट रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एलडीए की मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने से गुरेज किया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के 2 अहम अंडरपासेस मंसूबे खटाई में पड़ने का अंदेशा है, जिसमें कजलबाग चौक और डिफेंस रोड शामिल है। जबकि अब्दुल सत्तार ईदी रोड अंडरपास एक बार फिर इंतजार की फहरिस्त में शामिल है। डिफेंस रोड गोल चक्कर अंडरपास भी आइंदा माली साल के बजट से बाहर होने का इम्कान है। कचहरी चौक अंडरपास की किस्मत सप्लीमेंट्री ग्रांट से मुंसलिक है, मंजूरी ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। शुमाली लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रेक लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अंडरपास और 5 एड ग्रेड स्कीमें फंड्स की मुंतजिर हैं। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की तजवीज भी मुस्तरद होती हुई नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक अरफा करीम टावर से पीको रोड तक
स्ट्रक्चर प्लान रोड मंसूबे को बजट में जगह मिलने का इम्कान है। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ हुकूमती जांच पड़ताल के मरहले में है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नया मौक़िफ़ सामने आया है कि तरक्याती मंसूबों के लिए LDA अपने वसाइल बरूए कार लाए। सरकारी खजाने पर इन्हिसार कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए LDA को सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल अपनाने का इंदिया दे दिया गया है। सराय के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट के लिए हुकूमती फंड्स महदूद हैं। LDA को ज़ाती वसाइल से तरक्याती काम मुकम्मल करने का मशवरा दिया गया है। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी में सुस्त रवि लाहौर के कई अहम मंसूबे एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया जैन। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, LDA के मेगा मंसूबों पर बजट की तलवार 10 बड़े प्रोजेक्ट्स इब्तदाई ड्राफ्ट से आउट हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने LDA की मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने से गुरेज कर लिया। लाहौर के अहम अंडरपास मंसूबे खटाई में कजलबाश चौक और डिफेंस रोड तजवीज़ इल्तिवा का शिकार। अब्दुल सत्तार ईधी रोड अंडरपास मंसूबा एक बार फिर इंतज़ार की फहरिस्त में शामिल हो गया है। डिफेंस रोड गोलचक्कर अंडरपास भी आइंदा माली साल के बजट से बाहर होने का इम्कान है। LDA के मेगा मंसूबों पर बजट की तलवार, 10 बड़े प्रोजेक्ट्स इब्तिदाई ड्राफ्ट से आउट। पंजाब हुकूमत ने LDA की मुतादिद तरक्याती स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने से गुरेज कर लिया। लाहौर के अहम अंडरपास मंसूबे खटाई में कजलबाश चौक और डिफेंस रोड तजवीज़ इल्तिवा का शिकार।